हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के बारे में और हम जानेंगे कि इसमें से कौन बेटर है और क्यों। साथ में हम ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या है और किसमें कितना रिस्क और कितना रिवार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बनता है या स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच क्या डिफरेंस है और लास्ट में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में से कौन बेटर है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग एक लंबे समय के लिए बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी है। इसमें इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है और उसे लंबे समय के लिए होल्ड करके रखता है, जैसे 10 साल, 20 साल या उससे भी ज़्यादा समय के लिए। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ रेगुलर डिविडेंड्स और बोनस पे आउट भी अर्न कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके पैसों पर रिस्क भी कम हो जाता है। मेनली इन्वेस्टिंग 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि भविष्य में जो इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप होगी उसे पहचानना और उसमें इन्वेस्ट करना। नंबर 2, ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और जिनका मार्केट में नाम होता है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए बाई एंड सेल स्ट्रेटजी है। इसमें आप किसी स्टॉक के शेयर को बाई करते हो और जब आपको लगता है कि आप प्रॉफिट में हैं तो आप उसे सेल कर देते हो। इसमें आप 1 सेकंड से लेकर महीनों तक अपने शेयर की पोजीशन बना सकते हैं। मेनली ट्रेडिंग 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, स्कैल्प ट्रेडिंग। यह ट्रेडिंग का ऐसा तरीका है जिसमें ट्रेडर कुछ मिनट के लिए शेयर को बाई करके अपने पास रखेगा और उसे बाद में तुरंत सेल कर देगा, तो उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाएगा और इसे ट्रेडर्स को स्कैल्पर्स कहा जाता है। यह ट्रेडिंग एक प्रकार से कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक ही होती है। स्कैल्प ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है क्योंकि एक दिन में किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर नीचे होता रहता है और स्कैल्प ट्रेडिंग कुछ मिनट के हिसाब से होती है, तो ऐसे में जोखिम भी बढ़ जाता है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ एक दिन के लिए शेयर को बाई और सेल करेगा तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा, जिसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में शेयर खरीद कर उसे बेच दिया जाता है। मार्केट खुलने के बाद आप शेयर खरीदते हैं और मार्केट बंद होने से पहले आप उसे बेच देते हैं। ऐसे ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडर्स कहा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्की होता है। नंबर 3, स्विंग ट्रेडिंग। वह ट्रेडर्स जो 1-2 हफ्ते के लिए शेयर को खरीदने के बाद बेच देता है तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। यह एक तरह से सबसे सुरक्षित और अच्छा प्रॉफिट देने वाला ट्रेडिंग माना जाता है। अगर आप अपने निवेश के लक्ष्य के हिसाब से 5-10% प्रॉफिट की उम्मीद पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको पूरे दिन चार्ट को देखना नहीं पड़ता है। नंबर 4, पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग वह ट्रेड है जिसमें शेयर्स को कुछ महीनों तक होल्ड करके रखा जाता है और बाद में प्रॉफिट देखने पर सेल कर दिया जाता है, तो इस तरह की ट्रेडिंग को पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। यह बाकी सभी ट्रेडिंग से कम रिस्की होता है। अब हम इनके रियल डिफरेंस को जान लेते हैं। इनके रियल डिफरेंस को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, रिस्क डिफरेंस। इन्वेस्टिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाई करते हैं। इसमें आपको 10 से 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है। इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर वॉलेटाइल मार्केट के समय कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। ट्रेडिंग में आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाई करते हैं। इसमें रिटर्न की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रेडर्स वॉलेटाइल मार्केट में भी अपने पैसों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, टाइम लिमिट। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को होल्ड करने के नज़रिए से की जाती है। स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले रिसर्च करनी पड़ती है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। इसके बाद स्टॉक को सिलेक्ट करके उसे लॉन्ग टर्म यानी कुछ सालों जैसे कि 10 साल या उससे भी अधिक समय के लिए होल्ड किया जाता है, इस उम्मीद से कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करेगी, जिससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडर्स स्टॉक को बाई करने के बाद उसे जल्द से जल्द बेचकर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। स्टॉक को बाई और सेल करने के बीच ट्रेडर्स बहुत कम समय लेते हैं, या कुछ सेकंड, मिनट या हफ्तों हो सकता है। नंबर 3, प्रॉफिट डिफरेंस। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद उसे कई सालों तक होल्ड करते हैं और कई सालों बाद अच्छा प्रॉफिट मिलने पर उसे बेच देते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के दौरान बीच में डाउनफॉल आने पर घबराकर स्टॉक सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम प्राइस पर स्टॉक को खरीद कर ज़्यादा प्राइस पर बेचने से मिलता है। हालांकि इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, जहां हाई प्राइस पर बेचकर और कम प्राइस पर खरीद के प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इस मेथड को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। नंबर 4, टेक्निक डिफरेंस। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग एक स्लो एंड स्टेडी मेथड है और इसके लिए आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस
और मार्केट पर गहरी नज़र रखने से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प मिलेगी। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिजर्व्स जैसे फंडामेंटल डाटा को देखना होता है और स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि हमने बताया कि ट्रेडिंग के लिए जल्दी से सोचना और फैसला लेना होता है। आपको मार्केट से जुड़ी हर अपडेट से जुड़े रहना होता है और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा आपको स्टॉक के चार्ट को समझना होता है, जिसमें आपको मूविंग एवरेज, स्टॉक वॉल्यूम, रेसिस्टेंस, सपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट डाटा को समझकर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। विच इज बेटर? स्टॉक मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी से यहाँ गलतियाँ हो जाया करती हैं और यहाँ आप गलतियों के बदले पैसे गंवाते हैं। इसलिए आपको शेयर बाजार में फायदों के लिए उन गलतियों को सुधारना होगा और निरंतर सीखते रहना होगा। इसके लिए आपको शेयर मार्केट में टाइम देना होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है। इसलिए आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट से पहले आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरह से यह जान लें कि आपकी रिस्क क्षमता क्या है, तो आप आसानी से यह समझ पाएंगे कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एक रिस्क सब्जेक्ट है। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपके पास जो भी पैसा है उसमें से आप कितने पैसों का रिस्क उठा सकते हैं और कितने समय के लिए आप ये रिस्क उठा सकते हैं, और तब आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए इन्वेस्टिंग बेटर है या